ये यहाँ आज खंड गोहाना में साइंस एग्जीबिशन थी एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेके, और इसमें 25 स्कूलों ने, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ने प्रत्येक 2-2 मॉडल के साथ इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन किया। मैंने पर्सनली सभी मॉडल्स देखे, बच्चों का काम बहुत शानदार था, उनके टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया और जितने भी मॉडल बनाए गए वो कामयाब रहे कि एनवायरनमेंट के इशू को लेके पूरे माहौल को, पूरे समाज को सेंसिटाइज किया जा सके। आज की इस एग्जीबिशंस को बहुत सफल तरीके से आयोजित करने के लिए मैं पूरी राजेंद्र सांगवान जो बीओ हैं खंड के और समस्त मेरे साथी प्राचार्य हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इन्होंने एक इसका सफल आयोजन किया। अच्छी पहल में कहूँगा, पहली बार ऐसा। हाँ, एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेके एक इंडिविजुअल एग्जीबिशन लगाना ये डिपार्टमेंट का फर्स्ट स्टेप था। पूरे हरियाणा में इस प्रकार का आयोजन किया गया और खंड स्तर पर एक अच्छी अमाउंट रिलीज की गई, तभी हम ये एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन का आयोजन कर पाए। तो पहला दूसरा स्थान पाने वाले बच्चों को क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर बच्चे के लिए जो पोजीशंस होल्डर बच्चे हैं उनके लिए इनाम की व्यवस्था है जी। पहला प्राइज इसमें मेरे ख्याल में ब्लॉक लेवल पे 8,000 रुपए है, सेकंड प्राइज के लिए 6,000 रुपए है, थर्ड प्राइज के लिए 4,000 है और कंसोलेशन प्राइज भी है इसमें 2,000 रुपए। पहला प्रयास है ये, तो आगे किस तरह का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के डिपार्टमेंट इस प्रकार के अवसर बच्चों को देते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा इस एग्जीबिशन में आके और ये पूरा माहौल देख के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं जिसके द्वारा ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये मेन टैंक में जाता है, मेन टैंक के बाद ये बॉल में जाता है। इसको हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, फिल्टर होने के बाद, और पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं और गाड़ी वगैरह धोने के लिए भी। इससे हम जो ग्राउंड का वाटर है उसमें बचत होती है। जमीन के नीचे पानी है जो बहुत कम मात्रा में हो चुका है, इसलिए हम रेन वाटर का यूज करके अपना पानी का काम यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स तैयार किए हैं, जो प्राकृतिक ग्लेशियर्स होते हैं ना सर, उनसे जो पानी बह जाता है ना वो वेस्ट हो जाता है लद्दाख साइड के एरियाज में सर, और जो अच्छे तरीके से किसानों को नहीं मिल पाता सर। तो हमने जो वेस्टिंग वाटर है ना मैम, उसमें मोटर लगाकर और पाइप के द्वारा मैम सर एक आर्टिफिशियल गैस का ढांचा तैयार किया, जिसमें पानी आते ही सर के एरियाज में सर्दियों में -30 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, और इसी वजह से सर पानी निकलते ही सर वो एक इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है वहीं पे, और जो पानी है ना वर्टिकल जैसे शंका शेप में होता है क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम हो जाता है, सूर्य सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो जल्दी नहीं पिघलते हैं सर। इसी वजह से वो गर्मियों तक चल जाते हैं, गर्मियों तक चलने के कारण वो सबके कम यूज कर सकते हैं। फायदे कैसे? इसका फायदा ये है सर कि ये पानी को वेस्टेज को बचाता है, और सर ये जो लद्दाख साइड के गरीब परिवार होते हैं सर, किसान हो, उनके लिए पानी अवेलेबल करवाता है। देखिए, हमारा जो है फर्स्ट पेज में ये स्कूल लेवल पे कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज हुए थे, और अब की बार सेकंड पेज जो है हमारा ब्लॉक लेवल है। जिन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस स्कूल लेवल में अच्छी थी उन्होंने यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, और अब की बार जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आई है ये सभी बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैंने आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने, और बिल्कुल इस बात का ये परिचायक भी है कि आज के दिन हमारी जो नेसेसिटी है कि बच्चों को बिल्कुल एक स्किल डेवलपमेंट और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो बहुत मेहनत कर रखी है, और जो आज के टाइम में जो नेसेसिटी भी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने जो रिक्वायरमेंट भी है, और ये हमारे फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी है कि हमारे को किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए काम करना होगा। तो बच्चों ने एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, और ज़्यादातर जो मॉडल्स थे वो वर्किंग मॉडल्स थे, तो ये इस बात का परिचायक भी है कि स्कूल्स के अंदर बेसिकली जो हमारे सरकार का भी और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी एक विजन है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो साइंस स्ट्रीम में बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और आप देखना इन्हीं बच्चों में से ही हमारे पास, चाहे वो AIEEE का हो, चाहे हमारे पास NIT का हो, यही बच्चे आगे तक जाएंगे। और इस तरह के जो प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है कि ना केवल ये बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें, बल्कि जो अदर्स हमारे टीचर्स हैं और बच्चे जो अदर स्कूल के हैं वो इन सभी एक्टिविटीज़ को देखें भी, और यही हमारा लगातार प्रयास है कि जो साइंस की एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे सभी स्कूलों के अंदर बहुत बेटर वे से एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो। जैसा डिपार्टमेंट ने एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन हर ब्लॉक में आज 26 तारीख को ये लगाया हुआ है, तो उसमें हमारे ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इसमें नहीं हैं।
और आकर्षक इनाम इसमें रखे गए हैं। पहला इनाम जैसे बताया 8,000 रुपया, सेकंड 6,000 रुपया, जो तीसरे नंबर पे टीम रहेगी उसको 4,000 रुपया और सांत्वना पुरस्कार 2,000 रुपया, तो टोटल 20,000 रुपये के इनाम ब्लॉक सत्र पे इनको दिए जाएंगे।